इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे कुछ बोलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी बुआ के साथ हो। हाँ, मैं बुआ के साथ हूँ और मेरी बुआ ही सही होगी। सही होगी क्या? बुआ ही सही है। अंदर आइए बुआ। रमा, बुआ को लेके आ। आप अंदर चलिए। भाई क्या नाटक है? अंदर चलो। नाटक मैं नहीं, आपकी बहन कर रही है। उनसे कहिए माफी मांग ले तो बवाल ही खत्म हो जाएगा। मैं माफी नहीं मांगूंगी, चाहे जिसे जो करना है करे। लीजिए, आप ये खाना खा लीजिए और पढ़ाई कीजिए। बाकियों को जो करना है करने दीजिए, मैं देखती हूँ। और ना ही मैं कुछ खाऊंगी। अभी नहीं खाऊंगी का नया नाटक शुरू हो गया। हाँ, नाटक तो नाटक सही। मेरी ननद खाना नहीं खाएगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। जिसे खाना है खाए, नहीं खाना है नहीं खाए। मैं खाऊंगी, यही खाऊंगी, सबके सामने खाऊंगी। जा लक्ष्मी, खाना लेकर आ मेरे लिए। बुआ अंदर चल के खा लीजिए ना। और आई आप भी छोड़ दीजिए ना, से अंदर चलिए, कुछ तो खा लीजिए। रमा, लक्ष्मी, ये दो बड़े लोगों के बीच की बात है। बिना किसी का पक्ष लिए तुम इस सब से अलग ही रहो तो बेहतर रहेगा। मेरे कारण मरी ना भीमा बाई। ये औरत भैया है, ये सब बातें कर रही है। मैंने भीमा बाई को मारा है। मैं खाना खाऊंगी। लक्ष्मी, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आ। जनार्दन, जोखू, नटवर, ये कमाल का घर है ना। एक कह रही है नहीं खाएंगी, एक कह रही है खाएंगे। अरे ये भीम जब अपना घर नहीं सुधार पा रहा है तो समाज, जात और कौम को सुधारने की बात करता है। अच्छा मजाक है ना। अरे ये तो देखो, यहाँ इतनी बड़ी समस्या खड़ी है और वो भीमराव वो अंदर बैठा है आराम से। अरे यही तो हम लोगों को समझना है कि ये भीम किसी के काम आने वाला नहीं है और ना ही काम आएंगे इसके विचार। अब देख लो, जैसे अभी वो यहाँ से गायब है ना, वैसे ही जीवन में जब हर व्यक्ति की समस्या आएगी तो वो गायब ही रहेगा। बुआ, लीजिए दीदी, खाना आ गया आपका। और कुछ मंगाओ आपके लिए या इतने में हो जाएगा? कायदे से तो मेरे भाभी के हिस्से का और मेरे हिस्से का दोनों को खाना खा लेना चाहिए आपका। अरे मीराबाई है ये, सबके हिस्से का हक खा सकती है तो खाने का क्या, खा लेगी। हाँ, खाऊंगी मैं सबके हिस्से का हक खाऊंगी। मैं बुरी हूँ ना, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं बुआ, आप बुरी नहीं हैं। आप बिल्कुल भी बुरी नहीं है बुआ। अब तुम आ गए हो तो साबित कर दो। मैं बुरी हूँ, जीजाबाई बुरी है, पूरी दुनिया बुरी है। हाँ भीम, साबित करो। मैं ये चिट्ठी तुम्हें दे रहा हूँ। मैं लिखा है कि तुम किसी और कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो। जिस भी कॉलेज में जाओ, बस वहाँ अपनी जात मत बताना।
आज कॉलेज में मुझे एक चिट्ठी दी गई और कहा गया कि मैं कॉलेज छोड़कर चला जाऊं, किसी नई जगह पर जाकर मेरी जात छुपाकर पढ़ाई करूं। जब ये सब मुझसे कहा जा रहा था प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, तब नरोत्तम जोशी, कुछ गुरुजन एक तरफ थे और मैं दूसरी तरफ बिल्कुल अकेला खड़ा था। लेकिन एक पल के लिए भी मैं कमजोर नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था शाम को जब लौट के चाल वापस आऊंगा तब मेरे साथ मेरे लोग होंगे। भले ही वो मुझसे सहमत हो असहमत हो, मुझे पसंद करते हो नापसंद करते हो, मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मुझसे घृणा नहीं करते। जैसा मुझे लगता है आप सबके बीच, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी वैसा ही लगता होगा। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है हमारी ये एकता की ताकत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारे इस ताकत को बचाने के लिए हमें किसी से बेवजह माफी क्यों ना मांगनी पड़े, चाहे पतंगड़ को एक छोटी सी बात मानकर सारी चीजें शांत क्यों ना करनी पड़े, या फिर हमारी इस ताकत की रक्षा करने के लिए किसी को अपनी जिद क्यों ना छोड़नी पड़े। खा लीजिए। बात पतंगड़, लड़ाई झगड़ा, ये सब तो चलता ही रहेगा। बुआ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। सुना था बुआ भीम से बहुत प्यार करती है और हर वक्त उसी का साथ भी देती है। हम सबके बीच की ताकत को बचाने की बात जो भीम कर रहा है, उसका साथ तो बुआ दे ही नहीं रही। जीजाबाई, अपनी दीदी से कहो माफी मांग ले, वरना भीम के भाषण का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। सगुणाबाई, जीजाबाई ने एक बात अच्छी की, हमारी झूठी शिकायत के साथ हमारे बारे में एक सच आपको बता दिया। हाँ, ये सच है कि मैं भीम से बहुत प्यार करती हूँ। भीम जो कहेगा वो मैं करूंगी और भीम के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मैं भीम के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। सगुणाबाई, मुझे माफ कर दीजिए। और खाना खा लीजिए।